P24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम पहुंचे हैं बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन में और आज हम एक ऐसे मेहमान से परिचय करा रहे हैं जो परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि पुलिस के साथ साथ पब्लिक के लिए भी यह सदैव 24 घंटे तत्पर रहते हैं और पूरे बिहार देखते हैं। ये हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी और ये आए हैं डेहरी ऑन में। हम जानेंगे इनसे कि नई सरकार जो गठन हुई उस पर इन्होंने हाल ही में उप मुख्यमंत्री सह जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनसे मुलाकात की है, तो क्या क्या इन्होंने मांग रखी और आज ये आए थे तो इन्होंने रोहतास के एसपी से मुलाकात की। क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहते हैं? मृत्युंजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत कि डेहरी में आप समाज के बीच लोकप्रिय हैं और सत्य के साथ सच्ची न्यूज़ देखते हैं, तो निश्चित रूप से समाज में भी आपकी चैनल स्थापित है, इसके लिए आपको बधाई। अभी हाल में आप गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से मिले, कुछ डिमांड भी किए, आपकी मांग पूरी, क्या पूरा मांग था और कैसे पूरा हुआ? देखिए, विगत 20 वर्षों से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित है। न्याय के साथ विकास की गति बिहार में जो आगे चल रही है, इसको और बेहतर ढंग से आगे बढ़ते रहे। और पुलिसकर्मी जो की अहम भूमिका इसमें बिहार में सुशासन की सरकार में पुलिसकर्मी की अहम भूमिका रही है और पुलिसकर्मी की कई समस्याएं, मुद्दे, बातें होती रहती है, मांग होती रहती है। उसी सिलसिले में बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय और गृह मंत्री से हम जाके उनसे मुलाकात की है। बहुत सारी बिंदु पर पुलिस की चर्चा हुई, बातें हुई और उस अहम बातों में हमने बेहतर पुलिसिंग हो, पुलिस की जनता के बीच में छवि बेहतर हो, पुलिस जो कर्तव्यनिष्ठ हो और न्याय के साथ विकास की सरकार जो है इसके और गति बढ़ते जाए और इस गति को देने के लिए पुलिस कर्मी हैं अपना जो कर्तव्य करते हैं वो सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करते रहें। इस मुद्दे पर बात हुई। साथ ही कैशलेस कार्ड के लिए जो पुलिसकर्मी कर्तव्य के दौरान या किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, गंभीर बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए कैशलेस कार्ड की हमारी पुरानी मांगे थी। इस मुद्दे पर भी बातें हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है और साथ ही इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से भी हमारी बातें हुई। तो बातें हैं, लगता है कि आने वाले दिन में हमारी कल्याणकारी कार्य है वो निश्चित तौर पर सफल होगी। और बताना चाह रहे हैं कि पुलिस कल्याण को उसकी बैठकें होती रहती है डीजीपी के नेतृत्व में, उसमें हम लोग मेंबर हैं। उस मुद्दे वहाँ बातें जब होने लगी तो डीजीपी साहब जो बिहार के हैं उन्होंने कहा कि मृत्युंजय जी, कल्याण की बातें हम लोग होती रहेगी, कल्याण के कार्य हम करते रहेंगे, लेकिन पुलिस कर्मी जो है कभी जो मुलाकातें होती है, फ़ोन से बातें होती है या कहीं जाते हैं तो पुलिसकर्मियों को ज़रूर ये बताएं कि शिष्टाचार के साथ अच्छे वार्तालाप पब्लिक के साथ करें। जो पब्लिक के थाना में कोई पीड़ित आता है उसकी बातों को सुने, समझे और उसका व्यवहार बेहतर हो कि बाहर जाए तो उस बातों को कहे कि नहीं पुलिसकर्मी अच्छे हैं, या फील्ड वर्क में है तो उनका व्यवहार बेहतर होना चाहिए। इस मुद्दे पर ही बातें हुई हमारी और ये मुद्दे पर उन्होंने एक लेटर भी निकाला कि जहाँ पर भी अब जाते हैं इस बातों को अपने लोगों को समझाइए, प्रचारित कीजिए। तो आज मैंने डेहरी आया और डेहरी आने के पहले हमने अरवल भी गया था, अरवल के वहाँ के एसपी से मिले, डीएसपी पुलिसकर्मियों से मिले। तो इसी क्रम में हमें करवा चल रहा है, पुलिसकर्मियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अपने सेवा काल में कहीं भी बाहर फील्ड में जाते हैं तो पब्लिक से कैसे व्यवहार करें। और साथ ही एक और चीज़ है जो डीजीपी साहब से बातें हुई थी कि पुलिसकर्मी जो थाने में होते हैं थानेदार बदलते रहते हैं और नए थाने आते हैं, थानेदार आते हैं, लेकिन थाना के जो सिस्टम का पार्ट होता है, हर पंचायत गांव में ऐसे कुछ 2-4 लोग होते हैं, क्षेत्र में मिला के 10-20 लोग होते हैं, वो थानेदार बदलने के बाद वो थाने पे आते जाते रहते हैं। होता क्या है कि पुलिसकर्मी जब फील्ड में जाती है तो उन्हीं के घर पर जाती है और उन्हीं के घर पर जाके अपना बैठती है, चाय पाती, स्वागत होता है जो होता है। क्योंकि सामान्य जो पब्लिक है पुलिस के पास आने से डरते हैं, वहाँ पुलिस की पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि जो दुर्घटना कोई है वो उस आदमी के माध्यम से थाने पर आता है। जब थाने पर जब आता है कहीं ना कहीं जो सत्य बातें होती है, जो सही चीज़ें होती है, वो थानेदार के पास पहुंचने में कुछ ना कुछ काट छाट होती है या जो व्यक्ति जैसा सिखलाता है या पुलिस की छवि भी उससे खराब होती है। तो वैसे से पुलिसकर्मियों को मैं समझाता हूँ कि वैसे लोगों से जो लगता है कि इनकी आचरण पुलिस के प्रति लोगों के बीच में छवि अच्छी नहीं, वैसे लोग से बचना चाहिए, परहेज होना चाहिए और आम पब्लिक जो आपसे दूर है या जो आने में डरता है उसके करीब जाना चाहिए और जो आवे तो उससे व्यवहार
अच्छे से कीजिए, उसकी बातों को सुनिए, तब पुलिस पब्लिक का जुड़ाव बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो पुलिसिंग बेहतर होगी। मृत्युंजय सिंह पुलिस यूनियन के अध्यक्ष हैं और आप तो पुलिस के साथ साथ पब्लिक के हित के लिए भी इतना बात कर रहे हैं और इतना जल्दी आपकी मांग सुन ली है गृह मंत्री, क्या मतलब इसको क्या कहेंगे? देखिए, बता रहे हैं कि गृह मंत्री जी बिहार के एक योग्य, कर्मठ, बहादुर राजनेता हैं। वो जनता के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। उनका कहना स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जो सरकार 20 सालों से काम किया है, सुशासन की स्थापित है, तो आने वाले कल में भी इसको और आगे बढ़ाना है। तो और साथ ही गृह विभाग उनके जिम्मे है, तो कई विभागे नहीं है, तो गृह विभागे जब है तो उनका चाहिए कि पुलिस को बेहतर करने की जो उनकी सोच है, हमारी मांगे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, ये उचित बात को रख रहे हैं, उचित समाधान पुलिस का होना चाहिए, तो उसको वो निश्चित तौर पर संज्ञान में लेते हैं और समाधान के प्रति वो पुलिस विभाग में, सरकार में अपनी पहल करते हैं और निश्चित तौर पर कई समस्याएं हैं, वो समाधान होगा। आने वाले कल में हमारी बातों को सुन रहे हो भी रहा है। तो आप तो पब्लिक के लिए कहें कि पब्लिक होते रहते हैं, तो पब्लिक को क्या संदेश देंगे? पुलिस पर देखिए हमले होते हैं। देखिए, पुलिस और पब्लिक एक दूसरे के पूरक है। पुलिस जो है उसी समाज का हिस्सा है। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का संबंधी, किसी का पति है, उसी समाज का हिस्सा है। तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है। तो पब्लिक को मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की जब आवश्यकता होती है आपकी, तो पुलिसकर्मी आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, समाधान करते हैं। जहां जब बुलाते हैं, आवश्यकता जरूरत पड़ती है, पुलिस उपस्थित होता है, आपके लिए कार्य करता है। हर मौसम में, हर परिस्थिति में अपनी समस्याओं को, अपनी पारिवारिक समस्याओं को दरकिनार करके वो आपके पास जाता है और आपकी सहायता करता है, सहयोग करता है, आपको न्याय दिलाता है। जब पुलिस की आवश्यकता होती है, पुलिस को सूचना संकलन की आवश्यकता होती है, अपराधियों की कौन अपराधी है समाज में, ऐसे कुछ उसको सूचना देने की बात आती है, या सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो पब्लिक को भी पुलिस के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। दोनों के सहयोग से ही बेहतर पुलिसिंग होगी और सुशासन की सरकार को और मजबूती मिलेगी। रोहतास में आए हैं, रोहतास एसपी से मुलाकात हुई। रोहतास एसपी के बारे में यहाँ के आम लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल भगवान के स्वरूप हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सेवा काल का करीब 32 साल लगभग हो गया है मेरा, और 32 साल के सेवा काल में मैं अनेकों IPS अधिकारियों को देखा हूँ और बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी हैं। नहीं कह सकता हूँ कौन अधिकारी बुरे हैं, सब अच्छे होते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आज के डेट में जब मैं अधिकारियों से, वर्तमान नए जितने IPS अधिकारी आए हैं, उनसे बातें होती है, अपने लोगों से, अपने सदस्यों से बातें होती है, पब्लिक से बातें होती है, और जब बातें होने के बाद सारा निष्कर्ष निकलता है, और आज SP साहब से मैं मिला हूँ, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि वर्तमान समय में बिहार में अगर श्रेष्ठ IPS की बात हो, कर्तव्यनिष्ठ IPS की बात हो, ईमानदार IPS की बात अगर हो, तो बिहार में पहले रोहतास के वर्तमान SP है रोशन कुमार जी, वो सबसे बेहतर है, श्रेष्ठ है। और ऐसे अगर IPS अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार के जो सुशासन की सरकार देश में है, विश्व में इसके पहला स्थान होगा, गिना जाएगा। तो आप बिहार के गृह मंत्री या देश के जो गृह मंत्री हैं, उनसे भी आप मांग करेंगे कि ऐसे पुलिसकर्मियों को जो प्रोत्साहित करेंगे तभी तो समाज में और अच्छे IPS आएंगे? मैंने आज SP साहब से बातें, बहुत बिंदु पर बातें हुई, और बातों के बाद स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं आपसे भी, आपके मीडिया के माध्यम से भी, कि निश्चित तौर पर मैं जब पुलिस मुख्यालय जाऊंगा, DGP से लेकर बड़ी अधिकारियों से बात होगी, मेरे गृह मंत्री से बिहार से बातें होगी, तो जरूर मैं कहूँगा कि वाकई में एक SP के उदाहरण, जो रोहतास SP है, एक उदाहरण है, और बिहार के IPSों को इनसे सीखना चाहिए, इनके पद्धति पर चलना चाहिए। और दावे के साथ कर सकते हैं कि सारे IPS इनके विचारों पर, इनके कार्यों के अनुकरण करेंगे, तो सारे बिहार की जो बात होगी वाकई में एक उदाहरण बनेगा। एक आखिरी सवाल मृत्युंजय जी से, कि कई आज भी पुलिस पदाधिकारी कई जिले में हैं जो वरीय अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित होते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां प्रताड़ना की बात होगी, पुलिस जो है, पुलिस एक्ट पुलिस के हिसाब से चलता है। अगर जो पुलिसकर्मी सत्यनिष्ठा के साथ, जनता के साथ और कानून के विधि सम्मत अपने कार्य करता है, तो निश्चित वो पुरस्कृत होते हैं। लेकिन जो पुलिसकर्मी अगर गलत कार्य करते हैं और लगता है कि अपने कानून, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी अगर होता है कि वरीय अधिकारी पुलिसकर्मियों को, मतलब कि
अगर छोटी अगर घटनाएं होती है जो लगता है कि क्षम हो सकता है, चेतावनी देकर सुधारा जा सकता है, वैसे लोगों को गंभीरता के साथ लेते हुए लगता है कि पनिशमेंट मतलब कि जो होना चाहिए छोटा उससे ज़्यादा मिलता है, प्रताड़ित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस वरीय अधिकारी उसके अभिभावक गार्जियन के रूप में होते हैं। उसके अगर सुख और दुख का, दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन समझना और उसका समाधान करना उनका जिम्मे होता है। पुलिस कर्मी जो सत्य निष्ठा के साथ करते हैं उसको पुरस्कृत कीजिए, जो गलत करते हैं पनिश होइए, लेकिन प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। उसकी बातों को समझना चाहिए और समाधान करना चाहिए। तो आप देख रहे थे, आपके बीच थे ये बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और जो काफ़ी तेज तरार हैं, मृत्युंजय सिंह जी, और इन्होंने कई मुद्दे पर खुलकर अपनी बातें रखी। इसी तरह आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। TV 24 न्यूज़ बिहार के लिए अनिल कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट।